आपको हम ये बताएंगे कि रामचरितमानस को हम प्रारंभ कैसे करते हैं। तो इसी का आज जो ये वीडियो है, ये इसी का आज वीडियो रहेगा। रामचरितमानस को प्रारंभ कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे इसको प्रारंभ करना चाहिए, ये पूरा इसका डिटेल जो है इसी वीडियो में आपको सभी को मिल जाएगा। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो में बने रहें, अंत तक जरूर वॉच करें। धन्यवाद। प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, ये इसके टीकाकार जो है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और ये रामचरितमानस की जो ग्रंथ है वो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित है। श्री रामचरितमानस सचित्र शटी, ये मोटा टाइप है इसका जो साइज है। और इसको कैसे हम प्रारंभ करेंगे वो सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले तो जो ये रामचरितमानस में निवेदन दिया होता है, इसको पढ़ेंगे हम। इसको कैसे पढ़ना है, ये बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है हिंदी में। श्री रामचरितमानस का एक स्थान साहित्य में ही नहीं है, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला और काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन आदर्श, राजधर्म आदर्श, पारिवारिक जीवन आदर्श, पतिव्रत धर्म आदर्श, भ्रातृधर्म और साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला और स्त्री पुरुष बालक वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्व का अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला दूसरा कोई ग्रंथ हिंदी भाषा में नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया है। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं। तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है, रामचरितमानस से, उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से नहीं हुआ है। इस प्रकार हम इसे इतना पूरा यहाँ तक पढ़ लेते हैं। और उसके बाद में ये देखिए, ये यहाँ से पूरा हम यहाँ तक जो निवेदन होता है उसे हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम जो ये विषय सूची दी गई है रामचरितमानस की, इधर ये सब पृष्ठ संख्या दी गई है, इधर सब विषय दिए गए। जो नवा पारायण के विश्राम है, ये मास पारायण के विश्राम स्थान है, ये पारायण विधि है। तो इस तरह से ये बालकांड का है। मंगलाचरण, गुरु वंदना, ब्राह्मण संत वंदना और खल वंदना, संत असंत की वंदना, राम रूप जीवन मात्र की वंदना और तुलसीदास की दीनता और राम भक्तिमय कविता की महिमा। इस तरह से ये देखिए पूरा विषय सूची जो दिया गया है। इधर लास्ट में ये देखिए सामने पृष्ठ संख्या भी दी गई है, तो इसे आप देखकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये हमारा अयोध्या कांड है, उसमें जो भी दिया गया है उसका ये पूरा विषय रूपी है। और ये अरण्य कांड का दिया गया है, ये किष्किंधा कांड का दिया गया है, ये सुंदर कांड का दिया गया है, ये लंका कांड का दिया गया है। इस तरह से ये उत्तर कांड का भी दिया गया है ये। और इसके बाद में जो ये देखिए नवा पारायण के विश्राम स्थान है। पहला विश्राम 132, दूसरा विश्राम 234 और तीसरा विश्राम 338, चौथा विश्राम 440, पांचवा 540, छठा 660, सातवां 793, आठवां 918 और जो नवा है या 1047 पर होता है।
और ये है जो मास पारायण विश्राम स्थान है। ये देखो पहला विश्राम, ये पृष्ठ संख्या दी गई है, इधर ये विश्राम की संख्या दी गई है। अगर आप महीने में पारायण करना चाहते हैं तो इस तरह से नवा पारायण का कर सकते हैं, और मास पारायण के भी ये जो दिए गए हैं इस तरह से ये पारायण विधि दी गई है। ये अथ आवाहन मंत्र को दिया गया है। जब हम रामचरितमानस को प्रारंभ करते हैं तो आवाहन मंत्रों से उनको आवाहन करते हैं। इस तरह से ये जो मंत्र दिए गए हैं इनको आप सभी को आपको पढ़ना होगा। यहाँ तक ये देखिए, ये सब आपको पढ़कर ही प्रारंभ करना होता है। ये इस तरह से आएगा, ये देखिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रारंभ करना कैसे है। सबसे बात तो ये है कि जब हम रामचरितमानस को प्रारंभ करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते हैं। पहले ये सब करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद में प्रभु श्री राम की जो ये रामचरितमानस है इसे हम प्रारंभ करेंगे। देखिए ये लिखा है हनुमान जी की प्रार्थना, ये देखिए। तो हनुमान जी की प्रार्थना ये सब आपको दिए गए हैं। ये रावण मंदोदरी है, ये पुष्पक विमान है। इस तरह से देखिए हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। तो आज हम बताएंगे यही। आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और जो भी आपको कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। तो हम ऐसे हनुमान चालीसा के बाद से इसे प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अब मैं बताएंगे ये कि इसको पढ़ना कैसे। ये देखने में तो बहुत बड़ा सा लगता है, एक साथ पढ़ने में थोड़ा समस्या आती है, लेकिन हम आपको इसको तोड़ तोड़ के बताएंगे जिससे आप बड़े सरलता से इसे पढ़ पाएंगे। ऐसे वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ऐसे पढ़ेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। फिर दूसरे पे आएंगे। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। अब दूसरे आएंगे श्लोक, तीसरे श्लोक पे आएंगे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुमशंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। इस तरह ये हमारा तीसरा श्लोक संपूर्ण होता है। अब हम चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। इसको भी तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, फिर एक साथ पढ़ेंगे। सीताराम गुणग्राम, माफी चाहेंगे, अलग अलग पढ़ना है। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो
वंदे विशुद्ध विज्ञानं कवीश्वर कपीश्वरहु सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानं कवीश्वर कपीश्वरहु। इस तरह से ये हमारा चौथा श्लोक संपूर्ण होता है। अब हम जो हमारा 5वां श्लोक है इसको हम बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। तो ऐसे अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम बल्लभाम्। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम बल्लभाम्। इस तरह से जो हमारा ये 5वां श्लोक है ये पूरा होता है। अब छठे श्लोक पर हम आप सभी को बताएंगे कि इसे तोड़ तोड़ कर कैसे पढ़ते हैं। यान्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भावाम्भोधिस्तिसाराव्रतां वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यं मीशं हरिम्। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है। उसके बाद में हमें एक साथ पढ़ना है। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथाहेर्भ्रमः यत्पादप्रममेवमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। इस तरह से हमारा ये जो छठा श्लोक है बालकांड का वह संपूर्ण होता है। अब हम 7वें श्लोक को पढ़कर सोरठा को बताएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मंजुलमातनोति। नाना पुराण निगमागसम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मंजुलमातनेति। इस प्रकार से हमारा जो ये 7वां श्लोक है यह पूरा होता है। उसके बाद में ये जो सोरठा दिया गया है इसको पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ते हैं आपको बताएंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब इसको हम एक में पढ़ेंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई, यहाँ पे विराम लेना है। गणनायक करिवर वदन और करहु अनुग्रह सोई, यहाँ पे भी विराम लेना है। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। फिर पढ़ना है। मूक होई बाचाल, मूक होई बाचाल और पंगु चढ़ई गिरिवर गहन और जासु कृपा सो दयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रबहु सकल कलिमल दाहन। इस तरह से ये जो सोरठा होते हैं इनको इसी प्रकार से पढ़ना होता है। और इसके बाद में ये दिया गया है।
नील सरोरुह श्याम तरुण अरुज बारिज नयन करहु सुममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मरदन अयन बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इस तरह से ये सभी सोरठा दिए गए हैं बालकांड के प्रारंभ में ही, जहाँ श्लोक समाप्त होते हैं उसके बाद में ये सोरठा दिए गए हैं। उसके बाद में जो ये चौपाई है, अब हम आपको बताएंगे कि चौपाई कैसे पढ़ते हैं। तो देखो, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो। ऐसे पढ़ा है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। इस तरह से ये सब चौपाइयाँ दी गई हैं। और इसको हम पढ़ते कैसे, अगर आपको 1 महीने में नहीं समाप्त करनी है तो हम आपको बताते हैं। जो दोहा संख्या दी जाती है, या तो आप दोहा 3 डेली पढ़ सकते हैं, 5 पढ़ सकते हैं, या फिर 7 पढ़ सकते हैं, 9 पढ़ सकते हैं, 11 पढ़ सकते हैं। दोहा से इसे विराम करने का यही एक तरीका होता है। जितनी दोहा संख्या पे हम विराम करते हैं, उसके अगले दिन हम उसी दोहा संख्या से प्रारंभ करते हैं। तो इसलिए अगर आप दोहा पे विराम कर करके करते हैं तो अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात तो इसमें ये दी गई है, देखिए जो ये दिया हुआ है, ये इसमें हम जहाँ पे विराम होता है वहाँ पे हम इसको लगा देते हैं ऐसे करके, और ये हमको दिखता रहता है ऐसे। तो इसकी मदद से हम आसानी से अपने उस दोहे को भी ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए आप दोहे से अगर समाप्त करते हैं, बहुत लोग हैं जो विश्राम से करते हैं, और इसी प्रकार आप रामचरितमानस को पढ़ सकते हैं। और देखो, अंत में जब हमारी रामायण विराम हो जाती है तो उसके बाद में ये हम रामायण की जो आरती है इसे पढ़ते हैं, इसे अवश्य पढ़ते हैं। इसलिए अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है पढ़ने में, तो ये जो आरती है इससे करने से हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। और एक बार आप सभी लोग ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो अंतिम में दिया होता है संक्षिप्त जीवन परिचय जो होता है वो दिया होता है, आप सभी लोग इसे एक बार अवश्य पढ़ें। देखिए इस तरह से, इस तरह से। और जल्द ही हम आपके लिए एक ये वाला भी वीडियो लेके आएंगे, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देखकर और आनंद लें। जय श्री राम, जय जय सीताराम।